बाजार में बिकने वाला 500 रुपए पर किलो और 2500 रुपए पर किलो वाला घी, क्या दोनों एक ही है या फिर असली बात कुछ और है? क्या घर पर बना हुआ बिलोना घी क्या सच में बाजार में बहुत ही महंगा बिकता है? आज मैं आपको सिर्फ घी का सच नहीं बताने वाला हूं, बल्कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूं जो कि एक छोटे लेवल से शुरू करके उसे एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जो है ना, बाजार में बिकने वाला घी है उसको समझते हैं। बाजार में जो है घी की लगभग आपको 3 रेंज मिलेगी, एक सेगमेंट में मिलेगा। सबसे पहले जो नॉर्मल जो आपको डेयरी वगैरह पे मिल जाएगा वो लगभग आपको 500 रुपए से लेकर और 800 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कोई एक अच्छा सा ब्रांड है तो वो ब्रांडेड जो घी है वो आपको लगभग 800 रुपए से लेकर और लगभग आपको 1200 रुपए किलो के आसपास में मिल जाएगा। और जो तीसरा जो है मार्केट में जो घी बिकता है वो है बिलोने वाला घी, जो गाय के शुद्ध दूध से, बढ़िया क्वालिटी के दूध से, बिलोना प्रोसेस से अगर प्रोसेस किया जाए, वह जो देसी घी जो है वो मार्केट में 1500 रुपए से लेकर और 2500 रुपए यानी कि 2500 रुपए किलो तक मार्केट में आराम से बिक जाता है। तो सवाल अभी ये है कि लोग क्यों 2000-2500 रुपए किलो घी का दे रहे हैं? इसका सीधा जवाब है सेहत, भरोसा और परंपरा। आजकल लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग ऑर्गेनिक चीजों को पसंद कर रहे हैं, लोग नेचुरल चीजों को पसंद कर रहे हैं, लोग केमिकल वाले आइटम, मिलावटी आइटम, नकली आइटम, इन सब से दूर हो रहे हैं। इसी कारण से प्रीमियम जो घी है, जो नेचुरल बिलोना प्रोसेस का जो घी है, उसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब समझते हैं जो मार्केट में जो घी मिलता है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज, कंपनी जो घी बनाती है, उसका जो घी और जो बिलोना प्रोसेस का जो घी है, वैदिक घी है, उन दोनों का एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े जो मशीनरी में जो घी बनता है, उस घी को सबसे पहले क्या करते हैं, दूध में से क्रीम को अलग किया जाता है, फिर उस क्रीम को हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करके घी को बनाया जाता है। अब ये घी जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस से क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और बहुत बल्क अगर क्वांटिटी में घी को बनाना होता है तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी प्रोसेस को फॉलो करके घी बनाती है, लेकिन ये प्रोसेस से जो घी बनाते हैं उस घी में वो क्वालिटी नहीं रहती जो कि बिलोना घी में होती है। फिर आता है बिलोना घी। बिलोना घी सबसे पहले दूध से दही बनाया जाता है, उस दही से बिलोना प्रोसेस करके मक्खन निकाला जाता है, उस मक्खन को गर्म करके घी बनाया जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, यह एक पारंपरिक प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रोसेस है बिलोना वाला, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। इस प्रोसेस से जब घी को बनाया जाता है तो घी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, घी के जो पोषक तत्व है, वो घी में बरकरार रहते हैं। इसलिए जो बिलोना घी है वो मार्केट में जो दूसरा घी आता है उससे कहीं ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा रेट में बिकता है। देखिए, बिलोना प्रोसेस जो है ना, मतलब जो बिलोना घी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले तो देखिए, चाहिए दूध। दूध आप जितना बढ़िया क्वालिटी का, जितना देसी दूध या फिर A2 जो काऊ का जो दूध आता है, उस दूध को लेंगे तो घी भी उतना ही बढ़िया बनेगा। तो क्या चाहिए? सबसे पहले दूध। उस दूध से क्या किया जाता है? दही जमाया जाता है। फिर उस दही को क्या करते हैं? उस दही को जो बिलोना होता है या जो मथानी होती है, जिससे मथा जाता है, कहीं पर हमारे यहाँ पर उसको मथनी भी बोला जाता है। फिर उस मथनी से क्या किया जाता है? उस जो दही है उस दही को बिलोना किया जाता है, उसको दही को मथा जाता है। ये प्रोसेस करने से क्या होता है? उस दही में जो मक्खन है वो मक्खन जो है ऊपर आने लग जाता है। फिर जब वो मक्खन ऊपर आता है, उस मक्खन को क्या किया जाता है? उस मक्खन को कर लेते हैं अलग। उसके बाद क्या करते हैं? जो मक्खन है उस मक्खन को बढ़िया साफ पानी से एक बार अच्छे से धो देते हैं। उसके बाद मक्खन को धीमी धीमी आंच पर किया जाता है गरम, और धीरे धीरे गरम करने से क्या होता है? वो जो मक्खन है वो मक्खन बन जाता है घी। ये है बिलोनी प्रोसेस वाला घी। देखिए, जब घी बन जाता है ना तो क्या करना है? वो जो घी है उसको एकदम तुरंत या इमीडिएटली ठंडा नहीं करना है। वो जो घी है उसको रख देना है और उसको नेचुरल प्रोसेस यानी कि
उसको रख दीजिए। धीरे 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 करके जब वो अपने आप ठंडा हो जाएगा तो इस स्लो प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे घी के अंदर दाने क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए जब भी हम जाते हैं ना मार्केट में घी लेने, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, घी दानेदार है या नहीं है। तो इस घी को आप स्लो प्रोसेस में या फिर नेचुरल प्रोसेस में आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तब क्या होगा, धीरे धीरे उस घी के अंदर एक बढ़िया से जो है दाने का टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। और यही दानेदार जो घी है ये है असली बिलोना घी की पहचान। एक और बात है, देखिए जब जो है बिलोना करने के बाद जब मक्खन को बाहर निकाला जाता है उसके बाद जो बचता है वो है छाछ, बटर मिल्क। वो छाछ जो है वो बिलोना वाली जो उसको बोल सकते हैं कि वो सही वाली छाछ है। और वो जो छाछ है, वो जो बटर मिल्क है, वो भी मार्केट में बिकता है। तो देखिए वैसे तो जो घी है ना वो 3 तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो क्रीम वाला है, दूध में से क्रीम निकालते हैं, ये फैक्ट्री वाला प्रोसेस है। उसके बाद आता है जो अभी आजकल घरों में बनाया जाता है, वह है जो दूध की मलाई होती है उसको अलग करते हैं, दही की मलाई होती है उसको अलग करते हैं, और उसके बाद में उससे बनाया जाता है घी। अगर आपको घर पे मलाई से घी बनाना नहीं आता है या फिर आपको उसका सही प्रोसेस नहीं पता है तो हमारा YouTube चैनल खत्रीज किचन के ऊपर जो है घी बनाने के प्रोसेस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो है बिलोना घी। देखिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको शुरू करना चाहिए बिलोना घी का बिजनेस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो बिजनेस शुरू करने में क्या तो इसकी लागत आएगी, यानी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहां पर जो है प्रॉफिट कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले देखिए जब घी बनाते हैं 1 किलो घी बनाने के अंदर लगभग 25 से 30 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है। देखिए 25 से 30 ये वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी का दूध यूज कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी होगी तो कम दूध में ही आपको जो है 1 किलो घी मिल जाएगा। तो देखिए अगर रेट की बात करें तो दूध का जो प्राइस है लगभग एक आइडिया मान के चलते हैं कि 50 से 60 रुपए लीटर के आसपास आपको अच्छा दूध मिल जाएगा। तो जब 25 से 30 लीटर जब हम दूध की बात करते हैं तो जो दूध का कॉस्ट है, अगर आप A2 जो है काऊ का अगर मिल्क लेते हैं तो उसका रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो दूध का कॉस्ट है वो लगभग आपको 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक आपको दूध का खर्चा आएगा। फिर इसमें आपको क्या चाहिएगा, लेबर चाहिएगी, इसके बाद आपको हीट गैस वगैरह चाहिएगी। तो ये मोटा मोटी ये मान के चले 200 रुपए का मैं एक अंदाजन ये खर्चा ले लेता हूं। तो 1200 से 1800 का दूध 200 रुपए ये हो गया, तो लगभग 1400 रुपए से लेकर 2000 रुपए किलो आपका खर्चा आएगा 1 किलो घी निकालने के लिए। अब ये जो घी है ये लगभग 1800 रुपए से लेकर 2500 यानी कि 2500 रुपए किलो तक मार्केट में बिकता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे ही आपने मक्खन निकालकर घी बनाया पीछे क्या बचेगा, छाछ यानी कि बटर मिल्क। अब वो बटर मिल्क भी है लगभग आपको 25 से 30 लीटर के आसपास वहां पर आपको मिलेगा। बड़ी सिटीज के अंदर बात करूं या फिर जहां पर ज्यादा डिमांड है वहां पर ये जो बटर मिल्क है ये बटर मिल्क लगभग 40 से 50 रुपए लीटर बाजार में बिक रहा है। मैं अगर मोटा मोटी अगर ये एवरेज भी मानूं कि अगर 25 से 30 रुपए लीटर अगर ये बटर मिल्क बिकता है तो जो 25 से 30 लीटर बटर मिल्क है तो ये एक आइडिया से आपको 700-800 रुपए का जो है बटर मिल्क बिक जाएगा। इसका मतलब जो 700-800 रुपए का बटर मिल्क है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट। या फिर मैं ये कहूंगा कि जो आपको घी बनाने का जो प्रोसेस है वो घी बनाने का जो आपको 1400 रुपए से लेकर जो लगभग 2000 रुपए पर किलो का जो आपको कॉस्ट आया है उसके अंदर अगर ये 700-800 रुपए कम कर देंगे तो आपका घी, अगर मैं हाईएस्ट लेवल पे भी बात करूं तो लगभग आपको 1200-1300 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको कॉस्ट आएगा। लेकिन बिकेगा क्या भाव, आप उसको आराम से 2000 से लेकर 2500 रुपए किलो तक उसको बेच सकते हैं। देखो इस बिजनेस को ना चालू करने के लिए आपको कोई बड़ी जो है जगह या फैक्ट्री या बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। बिलोना प्रोसेस देखिए लगभग आपको पता होगा कि बिलोना प्रोसेस से कैसे घी बनाया जाता है। आपको नहीं पता है तो घर में दादी है, नानी है, उन सबको पता है।
पहले सबके घरों में इसी प्रोसेस से सुबह सुबह जो है बिलोना करके मक्खन निकाला जाता था। तो देखिए क्या चाहिए आपको, ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, आप एक छोटी सी दुकान ले सकते हैं, आप एक छोटा सा गोडाउन वगैरह ले सकते हैं, कहीं से भी एक छोटी जगह और छोटा सा कुछ आपको जो बर्तन या कुछ चाहिएगा उससे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इसका मेन जो है इंग्रेडिएंट है वो है दूध। तो आपको अपने आसपास में दूध का जो मेन सोर्स है, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो कोई तबेला हो या कोई दूध की मंडी हो, ऐसी कोई जगह हो जहां पर आपको बढ़िया क्वालिटी का हर टाइम जब भी आपको जरूरत हो दूध आपको मिल जाए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बिलोना, जो मथनी है लकड़ी की भी आती है, आजकल इलेक्ट्रिक भी आती है, वो भी दोनों डायरेक्शन में घूमती है। जब हाथ से बिलोना करते थे तो भी क्या होता था, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घूमती थी। तो वैसे आजकल इलेक्ट्रिक मोटर भी आ गई है, इलेक्ट्रिक मोटर से जो बिलोना है वो भी दोनों डायरेक्शन में घूमता है, तो आप वो ले सकते हैं, उसका भी कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। फिर आपको चाहिए गैस का चूल्हा चाहिए, किस लिए, आपको दूध गर्म करना पड़ेगा, फिर जो मक्खन है उसको गर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो है गैस का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर आपको चाहिएंगे कुछ बर्तन चाहिएंगे, आपको टैंक ले सकते हैं या आपको कुछ आप मटका टाइप का स्टील का ये सब ले सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, देखिए जो नेचुरल प्रोसेस है, जो पहले बनाया जाता था वो बनाया जाता था मिट्टी के बर्तन के अंदर। तो मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म करते थे, मिट्टी के बर्तन के अंदर दही जमाते थे, मिट्टी के बर्तन के अंदर ही बिलौना करते थे, और जो मक्खन होता है उस मक्खन को भी मिट्टी के बर्तन में ही गर्म करते हैं। धीमी धीमी आंच पर चूल्हे पर दूध को गर्म किया जाता है ताकि दूध एकदम बढ़िया से गर्म हो जाए, उसके ऊपर बढ़िया सी मलाई वगैरह भी आ जाए, और उसके बाद चूल्हे पर ही जो मक्खन निकाला है उस मक्खन को धीमी धीमी आंच पर गर्म किया जाता है ताकि बढ़िया एकदम अच्छी क्वालिटी का घी प्रोसेस होकर मिले, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके जो पोषक तत्व है वो ज्यादा हीट के कारण नष्ट नहीं हो, इसलिए वहां से मिलेगा आपको बढ़िया क्वालिटी का बिलोना घी। अगर आप ये सुविधा कर सकते हैं तो उसमें प्रोसेस किया हुआ जो क्वालिटी का घी मिलेगा वो किसी और में नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी बात की जाए तो आपको ये सब लेने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये बिजनेस आप 10,000 से लेकर 50,000 रुपए की लागत में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर इसको हल्के में ले लेते हैं, वो है लाइसेंस और साफ सफाई, हाइजीन की बात है। तो अगर आप छोटे स्केल पे घर से या छोटी सी एक दुकान वगैरह लेकर आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक फूड लाइसेंस जो FSSAI लाइसेंस आता है, एक उसका एक बेसिक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो आपको स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल का आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप बड़ा काम है, आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तब आपको GST की जरूरत पड़ेगी। फिर बात आती है साफ सफाई की। ज्यादातर लोग जो है साफ सफाई नहीं रखते, लेकिन आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके लिए साफ सफाई, हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपके आसपास की जो चीजें हैं, जो मशीनरी है या जो बर्तन है, उनको हमेशा अच्छे से क्लीन करना है, उनको एकदम साफ रखना है। दूध, दही, इन सबको जो है आपको रखना है ढककर। धूल या गंदा पानी और इन सबको ऐसा आपको करना है कि वो जो आप जहां काम कर रहे हैं वहां सब धूल मिट्टी और ये जो गंदा पानी और ये सब वहां पर ना हो। और जहां पर आप जो मटेरियल स्टोर कर रहे हैं वो जगह भी एकदम ड्राई और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। एक चीज यहां पर जब आप जो है मक्खन से घी बनाते हैं वहां पर आपको एक चीज का यह ध्यान रखना है कि आपको हीट जो है ज्यादा नहीं देनी है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ये करने से क्या होगा, आपका मक्खन से घी बनने का प्रोसेस भी फास्ट होगा और जो घी के न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें से कम होने लग जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि जो घी है, घी के अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको मक्खन को अच्छे से पकाना है। अगर अंदर मॉइस्चर रहेगा तो वो घी जल्दी खराब होगा। और जो आप घी बनाएंगे उसके ऊपर आपको एक्सपायरी डेट लिखना बहुत ही मैंडेटरी है। देखिए घी तो बना लिया, लेकिन बेचने के लिए उसको एक अच्छा ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप इतना मेहनत करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का घी बनाएंगे, आपको उसको अगर 2,500 रुपए किलो में बेचना है तो उसका ब्रांडिंग और उसका पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लास्टिक के कोई भी बर्तन में
उसको पैक नहीं करना है, आप उसको पैक करेंगे कांच के एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से जार के अंदर। उसके ऊपर आपको एक बढ़िया सा क्या करना है, लेबल लगाना है। आपका ब्रांड एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको वहां पर लिखना है कि हैंडमेड, हैंड प्रोसेस से बनाया हुआ बिलोना वाला ये घी है। फिर आपको उसके ऊपर एक्यूरेट उसका जो वेट है वो वेट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का डेट होना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट होना चाहिए, और जो घी के फायदे हैं, आपने उसमें क्या यूज किया है, आपने क्या प्रोसेस किया है, वो जितना ट्रांसपेरेंटली उसके ऊपर लिखेंगे, जितना आप क्लियर रहेंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट जल्दी से बिकेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घी तो हर जगह मिलता है, लेकिन 2,500 रुपए किलो आपको कोई क्यों देगा? आपको इसके लिए अपने कस्टमर में एक ट्रस्ट बिठाना बहुत ही जरूरी है। वो ट्रस्ट कैसे बैठेगा? देखिए, कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं जो बिलोना घी ले रहा हूं, क्या वो असली में बिलोना घी है या मुझे बिलोना घी के नाम पे ऐसे ही बेचा जा रहा है। मार्केट में ऐसे बहुत से नकली घी आते हैं जो सिर्फ लेबल लगाते हैं, अच्छा लेबल लगाते हैं, लिखते हैं प्योर बिलोना घी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट ये कर सकते हैं कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, अपने हर कस्टमर को वो प्रोसेस दिखाइए कि देखिए, हम दूध से लेकर जो घी बनाने का प्रोसेस है वो एक्चुअल में बिलोना घी प्रोसेस है। आपका जो प्लेस है कितना साफ सुथरा है, आप कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ये सारी चीज जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे, तभी आपके कस्टमर को ये ट्रस्ट आएगा और तभी वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। देखिए, बिलोना घी, और इसको ना वैदिक घी भी कहा जाता है। तो वैदिक घी क्यों कहा जाता है? ये घी बनाने का जो प्रोसेस है, ये बहुत हजारों साल से, ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल से यही प्रोसेस जो है यूज करके घी बनाया जाता था। इसका आयुर्वेद में भी उल्लेख है, और जब पहले यज्ञ वगैरह होते थे, हवन होते थे, उसके अंदर घी डाला जाता था। तो ये घी जो है इस प्रोसेस से बनाया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है वैदिक घी। देखिए, थोड़े सालों पहले की बात किया जाए या गांवों की बात किया जाए, तो वहां पर दादी, नन, ये सब आप देखते होंगे या आपने देखा होगा कि वो घर पर ही जो है ये बिलोना प्रोसेस से घी बनाते हैं। वो है असली शुद्ध देसी घी। देखिए, घी तो घी है, देखिए बाजार में बिकता है, आपको हर रेंज में मिल जाएगा। आपको क्रीम वाला मिल जाएगा, या फिर आप घर पे बनाते हैं जो मलाई वाला है, या फिर जो ये बिलोना घी है। तो बिलोना घी में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये जो है नॉर्मल घी से 3 गुना ज्यादा रेट तक बिकता है। देखिए, ये जो बिलोना घी है ना, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, जी हां, पाचन क्रिया को सुधारता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो जोड़ों के दर्द यानी कि जो जॉइंट्स पेन है उनको कम करने में मदद करता है, या फिर जॉइंट्स पेन आने का जो टाइम है उसको ये डिले कर देता है। अपना जो स्किन है, स्किन का ग्लो बढ़ाता है, और ये विटामिन ए, डी, ई के इससे भरपूर है। आसान शब्द में कहा जाए तो ये जो घी है, ये सिर्फ घी नहीं है, एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर है। तो जो आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको अच्छा नेचुरल देसी घी चाहिए, वो आपको आराम से इसके 2,500 रुपए तक दे देगा। देखिए, ये सब तो हो गया। अब बात आती है 1500 से 2,500 रुपए किलो तक घी बेचना। तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या ये बिजनेस चलेगा? क्या इतना महंगा घी बिकेगा? जी हां, जरूर बिकेगा। अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का सही बिलोना घी, बढ़िया क्वालिटी का दूध लेकर और अच्छे प्रोसेस से बनाया है, तो जो ये घी है वो जरूर बिकेगा। क्योंकि ये खाली एक घी बेचने का बिजनेस नहीं है, ये है भरोसा, परंपरा और सेहत बेचने का बिजनेस। तो अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप एक छोटे लेवल से शुरू करके एक बहुत बड़ा ब्रांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू।